नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। दोस्तों, आपका कमेंट आया था कि क्या मैं मिरर टेक्निक या फिर 369 टेक्निक किसी स्पेशल चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए कर सकती हूँ क्या, कर सकता हूँ क्या। तो दोस्तों, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जितनी भी टेक्निक हैं आप अपनी विश को पूरा करने के लिए ही बनाई गई हैं। आप जो भी चीज मांगना चाहते हैं तो आप इन टेक्निक्स के जरिए, कहते हैं ना, रास्ता बनाते हैं। कोई भी चीज हासिल करना है तो उसका रोड मैप तैयार करते हैं कि किस टेक्निक्स पर चल के हम यह अपना टारगेट पूरा कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको एक टेक्निक चुन लेनी है कि जो आपको टेक्निक करनी है। आप जब ये डिसाइड कर लेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने 369 करनी है, जब आप 369 टेक्निक को चुन लेंगे कि मुझे अपनी विश को पूरा करने के लिए 369 टेक्निक करनी है, तो आप 369 टेक्निक को पूरी तरह पूरे भरोसे के साथ करिए और आप उसमें अपना भरोसा डाल दीजिए कि ये टेक्निक से मैं जो चाहती हूँ वो मुझे मिल जाएगा। तो यकीनन आपको उसी टेक्निक के जरिए वो चीज आपको मिल जाएगी। बशर्त आप ये नहीं करेंगे कि आपने आज ये टेक्निक कर ली, 2 दिन बाद दूसरी टेक्निक कर ली, तीसरे दिन तीसरी टेक्निक कर ली। देखिए, ऐसे नहीं करिए। अगर आप हर समय अपनी टेक्निक्स ही बदलते जाएंगे तो आप अपने फाइनल मंजिल जो आपको चाहिए वहां तक कैसे पहुंच पाएंगे, क्योंकि आप हर पल रास्ता बना रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहीं जाना है तो आपको वह चीज सोचनी पड़ेगी ना, आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना कि मुझे वहां जाना है और मुझे वहां की टिकट चाहिए। रेलवे स्टेशन अगर आप जाएंगे ना और टीटी से ये कहेंगे कि कहीं की भी दे दो, टीटी आपको भगा देगा। रेलवे काउंटर पे जो आपको टिकट प्रोवाइड कराते हैं ना, वो लोग आपको कह देंगे चल भाई निकल ले यहाँ से, तेरे को कहीं नहीं जाना, तो फालतू में समय हमारा खराब मत कर। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कहाँ जाना है। तो इसी तरह से आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए और आप कौन सी टेक्निक लगाएंगे। देन उसके बाद आप एक टेक्निक डिसाइड कर लीजिए, कोई भी टेक्निक हो, चाहे वो वाटर टेक्निक, 369 टेक्निक, मिरर टेक्निक, बटरफ्लाई टेक्निक, जो भी टेक्निक आपको करनी है वो टेक्निक आप डिसाइड कर लीजिए कि मैं इस टेक्निक के जरिए अपनी विश को पालूंगी या फिर इस विश को मैं मैनिफेस्ट करूंगी इस टेक्निक के जरिए। तो आपने जैसे डिसाइड कर लिया कि इस टेक्निक से करना है तो आप उसी पर बने रहिए और कम से कम महीने 2 महीने, कम से कम 45 डेज, एटलीस्ट 45 डेज तो आप कोई भी टेक्निक को दीजिए उसको मैनिफेस्ट होने में। आपने जो चीज चाहिए है, आपकी जो विश है, उसको मैनिफेस्ट होने में कम से कम 45 दिन का समय तो लगता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि वो विश बिल्कुल आपको मिलने ही वाली होती है और आप टेक्निक शुरू करते हैं तो यकीनन आपके लिए बिल्कुल एक चमत्कार हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको ना कोई भी टेक्निक लगाने से पहले ही साइन मिलने लगते हैं, आपको एंजल्स नंबर दिखने लगते हैं, आपको अपनी विश से जुड़ी हुई चीजें दिखने लगती हैं और फिर आप टेक्निक लगाते हैं तो यकीनन वो टेक्निक आपके लिए बहुत जल्दी काम कर जाती है। क्योंकि कई बार मेरे व्यूअर कमेंट भी करते हैं कि हमने ये टेक्निक लगाई और हमको ये चीज इतने दिन में तुरंत मिल गई। तो दूसरे लोग जो होते हैं ना, वो करते हैं, अरे मैं तो इतने दिन से कर रही हूँ, मुझे तो 30 दिन हो गए करते करते, लेकिन मेरी इच्छा मैनिफेस्ट नहीं हुई है अभी। तो कहीं ना कहीं देखिए, किसी को कोई चीज बहुत जल्दी मिल जाती है और किसी को थोड़ा सा समय लगता है। ये सब चीजें होती है, भरोसा करने के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी वाइब्रेशन कैसी है, आपकी ऊर्जा कैसी है, आप उस समय जब विश को चाह रहे हैं, मांग रहे हैं, उस समय आपकी वाइब्रेशन कैसी है। आपके दिमाग में डाउट तो नहीं है। अगर आपने डाउट रख लिया ना तो आपकी कोई भी टेक्निक काम नहीं करेगी। भरोसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा पिलर है, सबसे बड़ा स्तंभ है। सबसे पहले आपको भरोसा डेवलप करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी कोई भी इच्छा मैनिफेस्ट होगी। तो देखिए, आप कोई भी टेक्निक यूज करिए, सारी टेक्निक्स काम करती हैं, लेकिन आपको कोई भी एक टेक्निक डिसाइड करके उस पर भरोसा करके अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट करना होगा। आई होप आपको वीडियो से क्लैरिटी मिल गई होगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।